Good morning, everyone. Previous class we have discussed about the integumentary system and what are the main components of integumentary system, and in that we have already discussed step by step, one by one components. We are dealing with first component, that is the skin. This is very important. Then we have already discussed what are the main layers of the skin. There are three layers of the skin, that is the epidermis, dermis and hypodermis. And in that we have discussed what is the epidermis, and we have already known there are total 5 type of layers: stratum corneum, stratum spinum, stratum lucidum, stratum granulosum, stratum spinosum and stratum basal. Also in that continuation, so now let's see the second layer, that is the stratum spinosum. We'll see they are now attached to each other by desmosomes. Already we have one diagram for that. Already we have discussed what is the stratum basal. There are total 4 type of cells: keratinocyte, melanocyte, Merkel cell and macrophages. Okay, and then next stratum spinosum. They are now attached to each other by desmosomes. As we seen, देख सकते हैं हम यहाँ पर, देखिए सेल कुछ इस तरह की हो जाती है यहाँ पर, और यहाँ पर जो सेल है दे आर कनेक्टेड लाइक दैट. दिस इज कॉल्ड द desmosomes. Okay, next we'll see the cells are still alive but they no longer divide in this layer. सेल्स जो हैं, कोशिकाएं जो हैं इसकी, वो स्टिल अलाइव है. दे आर नॉट बिगिन टू डाई. ओके, दे आर स्टिल अलाइव. सो उसी के लिए, बट यहाँ पर डिवाइड जो होती है वह सेल्स वो लॉन्गर टाइम तक नहीं हो पाती है. नेक्स्ट, इट आल्सो कंटेन्स लैंगरहैंस सेल्स. इस लेयर में लैंगरहैंस सेल्स होती है, विच आर वाइट ब्लड सेल्स, जो कि वाइट ब्लड सेल्स के रूप में इम्यूनी रेस्पॉन्स के साथ हमको प्रोटेक्शन करने का काम करती है. ओके, एंड देन नेक्स्ट पॉइंट, द स्ट्रेटम स्पाइनोजम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट लेयर ऑफ द एपिडर्मिस. और जैसा कि हमने पता है कि एपिडर्मिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट लेयर ऑफ द स्किन, सो कीप रिमेंबर दैट इन द एपिडर्मिस द स्ट्रॉन्गेस्ट लेयर इज द स्ट्रेटम स्पाइनोजम. ओके, जैसा कि स्किन की स्ट्रॉन्गेस्ट लेयर एपिडर्मिस होती है, उसी टाइप से एपिडर्मिस की जो स्ट्रॉन्गेस्ट लेयर, देयर विल बी अ स्ट्रेटम स्पाइनोजम. ओके, यस. नेक्स्ट विल सी व्हाट इज द नेक्स्ट लेयर, स्ट्रेटम ग्रैन्युलोसम. ओके, स्ट्रेटम ग्रैन्युलोसम, as more new cells are made in the stratum basal and stratum spinosum, each push-up become a stratum granulosum layer. जैसा कि हम पिक्चर्स के थ्रू देखते हैं, डायग्राम के थ्रू, जब यहाँ पर डर्मिस से ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन और न्यू सेल्स का निर्माण होता है, इस्टेब्लिशमेंट होती है, प्रोडक्शन होता है, तो न्यू सेल्स जो हैं वो आगे बढ़ करके ओल्डर सेल्स जो हैं वो आगे अगली लेयर में चली जाती है. तो इसी प्रकार से जब स्ट्रेटम स्पाइनोजम में, जब स्ट्रेटम बेसल से न्यू सेल्स प्रोड्यूस हो रही है, तो ओल्डर सेल जो स्ट्रेटम स्पाइनोजम की, तो वो और ओल्डर हो गई, एंड देन और ओल्डर होने के बाद वो और आगे की तरफ स्ट्रेटम ग्रैन्युलोसम लेयर में इंटर कर जाती है. ओके, देन द सेल्स इन द स्ट्रेटम ग्रैन्युलोसम बिगिंस टू डाई. और यहाँ पर स्ट्रेटम ग्रैन्युलेशन लेयर में ही सेल्स का डाई होने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है. बिकॉज, क्योंकि यहाँ पर जैसा हमने देखा था कि यहाँ से हमें डर्मी से हमें ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन इसको मिल रहा है स्ट्रेटम बेसल को, बट जैसे जैसे जैसे
यह डर्मिस से दूर जा रही है तो उसका जो ऑक्सीजन न्यूट्रिशन जो लेवल है वह कम होता जा रहा है. सो नाउ दे आर सेल्स आर बिगिन टू die. Okay, so that's why we have written. Okay, next, the cells now have a grainy appearance, so this layer is called the stratum granulosum. Okay, जैसा कि हमने ट्रिक में पढ़ा था कि शुगर जो थी वो ग्रैन्युल्स की थी, यानी कि दानेदार था. ओके, तो उसी प्रकार से आप देखिए कि सेल्स जो हैं धीरे धीरे पहले इस टाइप की था, फिर इस टाइप से हुई, फिर इस टाइप से ग्रैनी अपीयरेंस यानी कि फ्लैट शेप की हो गई. ओके, और यहाँ धीरे 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 करके ये पूरा अपनी तरफ से ग्रैनी अपीयरेंस उन्होंने लिया हुआ है. ओके, एंड दे आर बिगिन टू डाई. ओके, सो दिस ऑल थिंग्स अबाउट द स्ट्रेटम ग्रैन्युलोसम. नेक्स्ट लेयर विल सी स्ट्रेटम ल्यूसिडम. ओके, ऑलरेडी हमने देखा कि स्ट्रेटम ल्यूसिडम जो हमारी ट्रिक थी कि जब शुगर ली तो शुगर के डब्बे के नीचे कुछ लोशन था जो हमारे हाथ पे लगा, पाम्स पे लगा, और कुछ लोशन नीचे गिर गया जो कि पैरों के सोल्स पे लगा. ओके, तो इस ट्रिक से हम समझ सकते हैं कि ल्यूसिडम जो है लेयर, स्ट्रेटम ल्यूसिडम, यह लेयर देखिए, दिस लेयर इज ओनली ऑन द पाम्स एंड सोल्स. यह लेयर ओनली पाम्स एंड सोल्स में होती है. And this thin layer provide protection from the ultraviolet radiation. Okay, चलिए next we'll see what is the next layer. Stratum corneum. It is the superficial layer of the epidermis. Okay, as more new cells are made in the stratum basal, the cells are pushed up again and the stratum granulosum layer becomes the stratum corneum. Okay, so जैसा जैसा न्यू सेल्स स्ट्रेटम बेसल में प्रोड्यूस हो रही है, जैसे जैसे ओल्डर सेल जो है वह आगे अपने को स्टेप बाय स्टेप अगली लेयर में इंटर करती है. तो इसी प्रकार से स्ट्रेटम कॉर्नियम में भी स्ट्रेटम ल्यूसिडम या स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम से इंटर हो रही है स्ट्रेटम कॉर्नियम में. ओके, बिकॉज यहाँ पर लिखा है, देखिए आप, स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम क्लियर इसलिए क्योंकि ओनली स्ट्रेटम ल्यूसिडम जो है वो पाम्स एंड सोल्स में, बाकी ऑल अदर बॉडीज एरिया में एपिडर्मिस के वहाँ पर इस लेयर का कम ही सरफेस है. ओके, सो इसलिए हमने ग्रैनुलोसम से सीधा स्ट्रेटम कॉर्नियम. ओके, इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द पाम्स एंड सोल्स लेयर, ओके, जब एपिडर्मिस की पाम्स एंड सोल लेयर्स की बात करेंगे तब वहाँ पर स्ट्रेटम ल्यूसिडम की बात कर सकते हैं. बाकी मोस्ट ऑफ बॉडी एरियाज में एपिडर्मिस के ये लेयर नहीं होती है, सो इसलिए हमने डायरेक्ट इसको लिखा स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम से या स्ट्रेटम कॉर्नियम में इंटर होती है. ओके, नेक्स्ट पॉइंट, इन दिस लेयर द डेड सेल फिल अप विद द केराटिन. और आप देख सकते हैं कि देखिए ये जो डेड सेल हैं जैसे जैसे ग्रैनी अपीयरेंस में हो गई थी, देन उसके बाद इसी अपीयरेंस को लेकर के एकदम से फ्लैट शेप हो गई है. इसलिए हम बोलते हैं कि जो एपिडर्मिस जो है वह इक्वामस इट मीन्स द फ्लैट शेप का रहता है, और यहीं पर ये केराटिन भरा हुआ है. ठीक है, और हमने पूरे ये जो एपिडर्मिस का स्ट्रक्चर बनाया था यहाँ पर हमने पूरे में ये डेड सेल के साथ केराटिन हमने देखा है. लेकिन यहाँ पर इस लेयर में कुछ ज़्यादा ही केराटिन, क्योंकि यहाँ पर पूरी तरीके से डेड हो जाती है सेल्स. तो यहाँ पर पूरी तरीके से जब डेड होती है तो यहाँ पर केराटिन जो है वह फिलअप हुआ रहता है. ओके, देन द सेल्स लॉस देयर न्यूक्लियस एंड फ्यूज टू इक्वामस. और यही चीज़ बताई कि यहाँ पर उसका जो न्यूक्लियस है, जो केंद्रक बिंदु है सेल्स का, यदि डाई होती है तो वह भी लॉस होगा. तो उस कारण से वह जो पूरी जो शेप है वह फ्लैट शेप की हो जाती है, यानी कि स्क्वामस की. ओके, देन विच आर शेड फ्रॉम द सरफेस इन अबाउट 2 weeks एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड desquamous. ओके, desquamation प्रोसेस, इट मीन्स स्ट्रेटम कॉर्नियम से जो सेल्स डेड हुई उनको शेड आउट होने में, क्योंकि हमारी बॉडी से बहुत सारी सेल जो एपिडर्मिस से शेड आउट होती है, यानी कि झड़ना. ओके, नई सेल्स बनती रहती है और आगे स्ट्रेटम कॉर्नियम के थ्रू जड़ती रहती है. तो यहाँ से यहाँ तक जड़ने में जो टाइम लगता है, देयर टाइम विल बी टेकन 2 weeks. ओके, 2 weeks का टाइम लगता है. एंड नेक्स्ट अदर थिंग्स, नेक्स्ट पॉइंट में जो है स्ट्रेटम बेसल से स्ट्रेटम कॉर्नियम तक ये जो प्रोसेस चल रहा है कि यहाँ पर न्यू सेल्स प्रोड्यूस हुई,
फिर धीरे धीरे यहाँ एंटर हुआ, फिर आगे एंटर हुआ, फिर इधर। तो यहाँ से स्ट्रेटम बेसल से लेकर के स्ट्रेटम कॉर्नियम तक आने में उस सेल्स को 15 से 13 डेज लग जाते हैं। हाउ मैनी डेज? 15 to 13 डेज यहाँ पर इट विल टेक फ्रॉम द स्ट्रेटम बेसल टू स्ट्रेटम कॉर्नियम, एंड देन आफ्टर अगेन 15 डेज विल टेक फॉर स्ट्रेटम कॉर्नियम फ्रॉम द स्ट्रेटम कॉर्नियम टू शेड आउट। ओके, तो यहाँ से शेड आउट होने में यहाँ से भी 15 डेज और एक्स्ट्रा लगता है। तो दिस प्रोसेस इज वी कैन से 1 month to 1.5 month का ये प्रोसेस है। ओके, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं डेस्क्वामेशन। ओके, नेक्स्ट यही पॉइंट हमने डिस्कस किया। इट टेक्स अबाउट 15 to 30 डेज फॉर ए सेल टू मूव फ्रॉम स्ट्रेटम बेसल टू द स्ट्रेटम कॉर्नियम एंड अनदर 2 weeks फॉर इट टू शेड। ओके, so today we have discussed about the layers of epidermis, the stratum corneum superficial layer, then stratum lucidum, stratum granulosum, stratum spinosum and stratum basal. Okay class, thank you.